नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज संस्कृत व्याकरण से संबंधित कारक प्रकरण को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होने वाली है। तो आप सभी मित्र जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। तो शुरू करते हैं कारक से संबंधित प्रश्नों की सीरीज को। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे प्रश्नों की सीरीज संपूर्ण की है अपने चैनल पर, तो सभी मित्र जरूर देखिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर। अब शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। तो हमारा पहला प्रश्न है, मासेषु अश्वम बध्नाति। मासेषु अश्वम बध्नाति, यहाँ मास पद की कर्म संज्ञा क्यों नहीं हुई है? तो यहाँ मास पद की संज्ञा कर्म संज्ञा क्यों नहीं हुई है पूछा है। क्योंकि मास उड़द को खाकर घोड़ा बीमार हो जाएगा। क्योंकि बदनात क्रिया के कर्ता को अस अभिष्टतम है, मास नहीं है। क्योंकि अस उड़द खाना चाह रहा है। क्योंकि मास पद की कर्म संज्ञा होती ही नहीं है। तो यहाँ पर पूछा है मासेषु अश्वम बध्नाति, मास पद की कर्म संज्ञा क्यों नहीं हुई है? तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि बध्नाति क्रिया के कर्ता को अस अभिष्टतम है, मास नहीं है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 153 में। आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे प्राप्त करना चाहता है उस कारक की क्या संज्ञा होगी? तो कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे प्राप्त करना चाहता है उस कारक की क्या संज्ञा होगी? करण संज्ञा, कर्म संज्ञा, संप्रदान संज्ञा, आपादान संज्ञा। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 554 में ऑप्शन हो जाएगा बी, कर्म संज्ञा हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द्रोणोव्रीहि, द्रोणोव्रीहि, इस उदाहरण में द्रोणः पद का क्या अर्थ है? तो द्रोणः पद का अर्थ पूछा है, तो क्या अर्थ होगा? गुरु द्रोणाचार्य, एक माप विशेष, एक जंगली वृक्ष, द्रोण नामक औषधि। तो 555 में ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर 555 पूछा है तो ऑप्शन हो जाएगा बी, एक माप विशेष हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रोण रूप विशेष परिमाण का सुरूप सामान्य परिमाण से किससे संबंध से अन्वय है? तो द्रोण रूप विशेष परिमाण का सुरूप सामान्य परिमाण से किस संबंध से अन्वय है? अभेद संबंध से, सामान्य संबंध से, अविनाभाव संबंध से, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा 56 में ए, अभेद संबंध से हो जाएगा। ए ऑप्शन सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रोण का व्रीहि के साथ किस संबंध से अन्वय है? तो द्रोण का व्रीहि के साथ किस संबंध से अन्वय पूछा है? तो इसमें सही ऑप्शन ए हो जाएगा, परिच्छेद परिच्छेदक भाव संबंध। ए ऑप्शन सही होगा, परिच्छेद परिच्छेदक भाव संबंध ऑप्शन सही हो जाएगा। द्रोण का व्रीहि के साथ संबंध। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। द्रोणो व्रीहि, इस उदाहरण में द्रोण पद में प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में हुई है? द्रोणो व्रीहि, इस उदाहरण में यहाँ पर पूछा है द्रोण पद में प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में हुई है? लिंग मात्राधिके, प्रातिपदिकार्थ मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे। 558 में ऑप्शन सी हो जाएगा, परिमाण मात्रे ऑप्शन सही होगा, परिमाण मात्रे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथमा विभक्ति का विधान किया गया है। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का विधान पूछा है, किस अर्थ में किया गया है? प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्राधिके, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे, उपर्युक्त सभी में। तो 569 में ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पर क्षम्यता मित्रों, तो 569 में डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी होगा। 60 पूरा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी में हो जाएगा। 59 में मित्रों, 559 में उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। संबोधने चा सूत्र में संबोधन पद का अर्थ है। संबोधने चा सूत्र में संबोधन पद का अर्थ क्या होगा? अभिमुखीकरणम, सम्यक बोधनम, आवाहनम, ध्यानाकर्षणम, उपर्युक्त सभी। तो 560 में डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रातिपदिकार्थ पद में समास होगा। तो प्रातिपदिकार्थ पद में कौन सा समास पूछा है? हो जाएगा तो 561 में ऑप्शन हो जाएगा बी, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र है। तो द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र कौन सा होगा? कर्मण द्वितीय, द्वितीयायाम चा, द्वितीय श्रिया, श्रितातीत पतित गत्यात, अस्त प्राप्तापन्नई, द्वितीय टोसो वेनः। तो 562 में ऑप्शन हो जाएगा ए, कर्मण द्वितीय ऑप्शन सही हो जाएगा। द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है।
कर्मण द्वितीया सूत्र किस पद की अनुवृत्ति आ रही है? तो कर्मण द्वितीया सूत्र में किस पद की अनुवृत्ति आ रही है? 563 में ऑप्शन हो जाएगा ए अनभिहिते हो जाएगा। ए ऑप्शन सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र है। तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र कौन सा हो जाएगा? तृतीया सप्तम्योर बहुलम, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, कर्तृकर्णयोर तृतीया उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन 564 में हो जाएगा बी तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, चतुर्थी विभक्ति विधायक सूत्र है। तो चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर विधायक सूत्र पूछा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 565 में ए ऑप्शन हो जाएगा, चतुर्थी संप्रदाने हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, षष्ठी विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र है। तो षष्ठी विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है? षष्ठी षष्ठी से श्रांता सट उपर्युक्त सभी। तो 566 में ऑप्शन हो जाएगा बी षष्ठी से हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र है। तो सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र कौन सा हो जाएगा? सप्तमी सौंडे, सप्तम्याधिकरणे चा, सप्तम्यास्त्रल, सप्तमी विशेषणे बहुब्रीहो। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें 567 में यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा, सप्तम अधिकरणे चा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कर्ता के इष्टतमम की कर्म संज्ञा तो उसी तरह अनिश्चित की क्या संज्ञा होगी? तो यदि कर्ता के इष्टतमम की कर्म संज्ञा है तो उसी तरह अनिश्चित की क्या संज्ञा होगी? 568 में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसमें डी ऑप्शन होगा, कर्म संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, तथा युक्तम चानिसिप्तम इस सूत्र का उदाहरण है। तो तथा युक्तम चानिसिप्तम इस सूत्र का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, ओदनम भुंजानो विषंभोक्ते, उपर्युक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? सी उत्तर होगा, उपर्युक्त दोनों हो जाएगा। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, ओदनम भुंजानो विषंभोक्ते, तो उपर्युक्त दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तथा युक्तम चानिसिप्तम सूत्र का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अभिता संस्कृतम गंगा वयम ताम परितः स्थिता, माम समया स्थिता देवी निक्सा ताम में भारती। यहाँ किन पदों के योग में द्वितीया विभक्ति का विधान हुआ है? तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा, अभिता परिता समया निक्सा प्रतियोगे अभिद्वितीया। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ता का इष्टतम कारक है। तो कर्ता का इष्टतम कारक कौन सा है? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। तो ऑप्शन हो जाएगा ए कर्म हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रेभ्यः स्वस्ति में चतुर्थी विभक्ति का कारण क्या है? तो छात्रेभ्यः स्वस्ति में पूछा है चतुर्थी विभक्ति का कारण। तो 572 में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो बी ऑप्शन होगा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच से चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा छात्रेभ्यः स्वस्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, चौराद विभेति में पंचमी विभक्ति का कारण है। तो चौराद विभेति में पंचमी विभक्ति का क्या कारण है? ऑप्शन हो जाएगा बी भीतरार्थानाम भय हेतु से चौराद विभेति में पंचमी विभक्ति का कारण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अनुक्त कर्म में विभक्ति होती है। तो अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी उत्तर हो जाएगा, द्वितीया विभक्ति होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादेन खंजह में तृतीया विभक्ति है। तो पादेन खंजह में कौन से सूत्र से तृतीया विभक्ति होगी? ये नांग विकारा हो जाएगा। ये ऑप्शन सही होगा, पादेन खंजह में एनांग विकारा सूत्र से तृतीया विभक्ति का विधान होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुम याचते विद्याम, यहाँ गुरु की कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है। तो गुरुम याचते विद्याम, यहाँ गुरु की कर्म संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा होगा? अकथितम चा दिवाह कर्म चा तथा युक्तम चानिसिप्तम अभिनिवेश चा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 576 में ऑप्शन हो जाएगा ए अकथितम चा हो जाएगा, गुरुम याचते विद्याम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अंतरांतरेण युक्ते सूत्र है। तो अंतरांतरेण युक्ते सूत्र कौन सा किसका हो जाएगा? कर्म कारक का होगा। 577 में ऑप्शन हो जाएगा बी
कर्म कारक हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, स्पृहा के योग में विभक्ति होती है। तो स्पृहा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? सी ऑप्शन सही होगा, चतुर्थी विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, चर्मण द्यूपिनम हंति, यहाँ चर्मण पद में विभक्ति है। तो चर्मण पद में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यस्य चा भावेन भाव लक्षणम, यह सूत्र है। तो यस्य चा भावेन भाव लक्षणम, यह सूत्र कैसा है? करण कारक में, कर्म कारक में, अधिकरण कारक में, अपादान कारक में। तो 580 में ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी, अधिकरण कारक में हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तस्मै श्री गुरुवे नमः, इस वाक्य के श्री गुरुवे पद में विभक्ति है। तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगात्, इसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। डी ऑप्शन सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भित्रार्था नाम भय हेतु सूत्र है। तो यह कैसा सूत्र है? कर्म कारक का, अपादान कारक का, करण कारक का, संप्रदान कारक का। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर अपादान कारक का सूत्र बनेगा। भित्रार्था नाम भय हेतु पंचमी विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भित्रार्था नाम भय हेतु सूत्र किस कारक का विधान करता है? तो भित्रार्था नाम भय हेतु सूत्र किस कारक का विधान करता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, अपादान कारक का विधान करता है पंचमी विभक्ति से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनुमते नमः, यहाँ हनुमते पद में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो हनुमते नमः में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामेण बाणेन हतो बाली में बाली कौन सा कारक है? तो रामेण बाणेन हतो बाली में बाली कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। 582 में ऑप्शन हो जाएगा क्षमता मित्रों 85 में कर्म कारक होगा। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, चतुर्थी विभक्ति कहाँ होती है? तो चतुर्थी विभक्ति पूछा है कहाँ होती है? उभयता है योगी अंग विकार में, क्रुद्ध द्रुह आदि की योग में, जुगुप्सादों में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रुद्ध द्रुह आदि की योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयम अधितिष्ठामः, उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर चयन करना है, विकल्प खाली स्थान भरना है। तो 587 में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन होगा डी, आसनम हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होगा। वयम आसनम अधितिष्ठितामः हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पृथक बिना नाना पदों के योग में विभक्ति होती है। तो पृथक बिना नाना पदों के योग में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया चतुर्थी षष्ठी, द्वितीया षष्ठी सप्तमी, द्वितीया तृतीया पंचमी, पंचमी षष्ठी सप्तमी। तो 588 में सी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वितीया तृतीया पंचमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, दानस्य कर्मणा यम अभिप्रैति सह किम स्यात्। दानस्य कर्मणा यम अभिप्रैति सह किम स्यात् किसमें हो जाएगा? अपादान संज्ञा, संप्रदान संज्ञा, करण संज्ञा, कर्म संज्ञा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी उत्तर हो जाएगा, संप्रदान संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कर्मणा यम अभिप्रैति सह संप्रदानम किंतु क्रियाया यम अभिप्रैति सह किम भवति। कर्मणा यम अभिप्रैति सा संप्रदानम किंतु क्रियाया यम अभिप्रैति सह किम भवति। संप्रदानम, अपादानम, करणम, कर्म। 590 में ए ऑप्शन सही होगा, संप्रदानम हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पत्ते सेते, यहाँ पति की क्या संज्ञा होगी? तो पत्ते सेते यहाँ पति की संज्ञा होगी, अपादान, करण, अधिकरण, संप्रदान। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 591 में डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, रुच्यर्थानाम प्रियमाणाः, इस सूत्र से रुच्यर्थक धातुओं के प्रयोग में प्रियमाण की क्या संज्ञा होगी? रुच्यर्थानाम प्रियमाणाः सूत्र से रुच्यर्थक धातुओं के प्रयोग में प्रियमाण की क्या संज्ञा होगी? अपादान, करण, अधिकरण, संप्रदान। तो सी ऑप्शन सही होगा, संप्रदान संज्ञा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, श्लाघ, हुंग, स्था और सप, इन चार धातुओं के प्रयोग में गिप्यमान की क्या संज्ञा होगी? श्लाघ, हुंग, स्था और सप, इन चार धातुओं के प्रयोग में गिप्यमान की संज्ञा पूछा है। तो कौन सी होगी? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान।
तो ऑप्शन हो जाएगा सी संप्रदान संज्ञा हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, धारेर उत्तमरणः सूत्र द्वारा धी धातु के प्रयोग में उत्तमरण ऋणदाता की क्या संज्ञा होगी? तो धारेर उत्तमरणः में पूछा है सूत्र द्वारा धी धातु के प्रयोग में उत्तमरण ऋणदाता की संज्ञा क्या होगी? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। ए ऑप्शन सही है। मित्रों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है कारक की, तो आप सभी मित्र जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर रिवाइज करते रहेंगे तो ही सारे प्रश्न क्लियर होते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो ही जाता है प्रश्नों में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोध दुह ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रतिकोपः, यह सूत्रस्थ असूया पद का क्या अर्थ है? तो क्रोध द्रुह ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रतिकोपः में यहाँ पूछा है कि असूया पद का अर्थ पूछा है, तो कौन सा होगा? गुणेश दोषा विस्करणम दोषे अपि गुणान्वेषणम अपकारः अमरसा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा ए गुणेश दोषा विस्करणम हो जाएगा। गुणेश दोषा विस्करणम ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, क्रोध द्रुह ईर्ष्या असूय इन धातुओं के प्रयोग में किसके प्रति कोप प्रदर्शित हो उसकी क्या संज्ञा होगी? तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, उपसर्ग सहित क्रोध द्रुह इन धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रति कोप किया जाए उसकी क्या संज्ञा होगी? तो यहाँ पर पूछ लिया है उल्टा, तो उपसर्ग सहित पूछा है, तो क्रोध द्रुह इन धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रति कोप किया जाए उसकी क्या संज्ञा होगी? तो कर्म संज्ञा, करण संज्ञा, संप्रदान संज्ञा, अधिकरण संज्ञा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो ए उत्तर होगा कर्म संज्ञा हो जाएगा। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अनु और प्रति उपसर्ग पूर्वक गृह धातु के कारण जो पूर्व व्यापार प्रेरणा का कर्ता हो उसकी अनुप्रति गृहस्थ सूत्र द्वारा क्या संज्ञा होगी? तो अनु और प्रति उपसर्ग पूर्वक गृह धातु के कारण जो पूर्व व्यापार प्रेरणा का कर्ता हो उसकी अनुप्रति गृहस्थ सूत्र द्वारा संज्ञा क्या होगी? करण, कर्म, अधिकरण, संप्रदान। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर 598 में ऑप्शन हो जाएगा डी संप्रदान संज्ञा हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मुक्तये हरि भजति यहाँ चतुर्थी का विधान किस वार्तिक से हुआ है? तो मुक्तये हरि भजत में यहाँ चतुर्थी का विधान किस वार्तिक से पूछा है हुआ है? तादार्थे चतुर्थी वाच्या कृप संपद्माने चा हितयोगे चा उत्पातेन ज्ञापिते चा। तो 599 में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तादार्थे चतुर्थी वाच्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, उपपद विभक्ते कारक विभक्तिर बलियसी इस नियम का उदाहरण है। तो उपपद विभक्ते कारक विभक्तिर बलियसी इस नियम का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा ए नमस्कारोति देवान हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, दानीयः विप्रः यहाँ विप्र पद में संप्रदान होने पर भी चतुर्थी क्यों नहीं हुई है? तो दानीयः विप्रः यहाँ विप्र पद में संप्रदान होने पर भी चतुर्थी क्यों नहीं हुई है पूछा है? क्योंकि संप्रदान अनीयर प्रत्यय से युक्त है, क्योंकि विप्र पद में चतुर्थी होती ही नहीं, क्योंकि विप्र पद में प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा हुई है, क्योंकि विप्रदान लेता ही नहीं है। तो ऑप्शन इसमें 601 में हो जाएगा। सही कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो 601 में ऑप्शन होगा ए, क्योंकि संप्रदान अनीयर प्रत्यय से उक्त हो है, तो यहाँ पर चतुर्थी नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पृथक, बिना, नाना इन पदों के योग में किस विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है? तो नहीं को बहुत विशेष रूप से ध्यान देना है। तो यहाँ पर द्वितीया में होता है, तृतीया में, पंचमी में, लेकिन चतुर्थी में नहीं होता है पृथक, बिना, नाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, दूर एवं आंतरिक समीप अर्थ वाले शब्दों से कौन सी विभक्ति नहीं होती है? तो यहाँ भी नहीं पूछा है, तो कौन सा नहीं है पूछा है? 603 में ऑप्शन हो जाएगा सी, चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नटस्य गाथाम शृणोति यहाँ नट पद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? तो नटस्य गाथाम शृणोति यहाँ नट पद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ नियम पूर्वक शिक्षा प्राप्ति नहीं है, क्योंकि नट गुरु नहीं है, क्योंकि नट में षष्ठी विभक्ति है, क्योंकि नट नाटक करता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही, क्योंकि यहाँ नियम पूर्वक शिक्षा प्राप्ति नहीं है। 604 में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है,
वृक्ष से पर्णम पतति, यहाँ वृक्ष शब्द से पंचमी विभक्ति क्यों नहीं हुई? तो वृक्ष से पर्णम पतति में यहाँ वृक्ष शब्द से पंचमी विभक्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि वृक्ष का पतन क्रिया के साथ संबंध नहीं अपितु पर्ण के साथ है, क्योंकि वृक्ष अपादान संज्ञक नहीं है, क्योंकि अपादान के अभाव में पंचमी नहीं होती है। उपर्युक्त सभी सही है। तो 605 में ऑप्शन हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी सही है, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, गति और उपसर्ग संज्ञा का अपवाद बाधक सूत्र है। तो गति और उपसर्ग संज्ञा का अपवाद बाधक सूत्र कौन सा है? अनुर्लक्षणे अंतरांतरेण युक्ते कर्म प्रवचनी या आधारो अधिकरणम। तो 606 में ऑप्शन हो जाएगा ए, अनुर्लक्षणे हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किसी की कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होती, यहाँ पर होती है, क्षमता मित्रों। तो किसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है? अनु उप प्रति परि अभि अधि सु अति अपि अप आंग उपर्युक्त सभी। तो 607 में ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यहाँ पर सप्तम अधिकरणे चा यहाँ सूत्रस्थ चा पद से गृहीत है। तो सप्तम अधिकरणे चा यहाँ सूत्रस्थ चा पद से क्या गृहीत है? सप्तमी, दूर और अंतिक अर्थ अधिकरण, इनमें से कोई नहीं। तो 608वें ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, दूर और अंतिक अर्थ गृहीत है चापद में। तो मित्रों मैंने 608 तक के प्रश्नों की सीरीज पूरी की है। इसके आगे बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि संस्कृत व्याकरण से संबंधित है, तो सभी मित्र जरूर देखिए। चैनल से जो ना मित्र जुड़े हो सभी मित्र जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों तक शेयर करिए। निःशुल्क क्लास है मित्रों, और जब चाहे आप किसी भी समय काम करते वक्त वीडियो ऑन कर दीजिए और देखते रहिए, पढ़ते रहिए मित्रों। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना से मित्रों, नमः संस्कृताय।